7th क्लास हमारी एक्सरसाइज 9th है, पार्ट नंबर 3 कि फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता 180 डिग्री का और कम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सारा एंगल, मतलब ये वाला जो हमारी डी होती है ना उसके ऊपर जो लीनियर एंगल बनता है ये 180 डिग्री का सारा, ये जैसे 90 डिग्री का होता है और अगर ये सारा बन गया तो ये कितना होगा 180 का हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल 15 + 75 देखो कितना होता है 90 डिग्री, मतलब ये कौन सा एंगल बन जाएगा कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 90 डिग्री हमने कहा था कम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180। अब 75 दूसरा सम है 75 और 105, ये बताओ कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री, तो हमने दोनों को ऐड करके देखा ये 180 बन रहा है, मतलब ये सप्लीमेंट्री है। उसी तरह अगला चेक किया 80 एंड 10, ये कितना बना 90, ये कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स पी क्यू एंड आर एस। देखो पी क्यू लाइन है, एक आर एस लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। एंगल पी एक्स एंड आर, एंगल पी एक्स एंड आर कितना 120 डिग्री, और एंगल एस एक्स एंड टी, एस एक्स एंड टी ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ आपको। तो फाइंड द अदर एंगल्स। ठीक है, देखो अभी हमने बात की स्ट्रेट लाइन कितनी होती है 180 डिग्री की, तो देखो अगर मैं बात करूं आर एक्स एस, ये सारी स्ट्रेट लाइन है, ये सारा एंगल 180 डिग्री का बना रही है। ठीक है, तो एंगल ये वाला पी एक्स पी आर एक्स पी प्लस पी एक्स एस, ये दोनों इक्वल टू किसके होंगे 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉल्व भी किया हुआ 180 डिग्री के होंगे। तो आर एक्स पी आपका एंगल 120 डिग्री है, ये हमें पता नहीं, वन एंगल है, उन्होंने कहा सारे एंगल फाइंड करो, वन एंगल का पता नहीं, तो मैंने उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया 1, इसकी जगह पर मैं 1 लिख दिया। ये देखो, तो जो 120 डिग्री इधर प्लस का, तो उधर जाके क्या है ना नेगेटिव -120 डिग्री हो ना, तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट एंगल है, दोनों ऑपोजिट एंगल है वो। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये सेम होते हैं। अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो 2 भी 30 होगा, अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। तो 1 का हमें पता चल गया 60 है, तो एंगल 2 भी हमारा 60 आ गया। ठीक है, अब हमें पता फिर आर एक्स एस एक्स एंड आर या आर एक्स एस जो मर्जी कह लो इसे, ये 180 डिग्री है सारा, तो मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल मिलके कितना बनेंगे 180 डिग्री। अब इन तीनों एंगल को एस एक्स एंड टी एक्स और टी एक्स एंड क्यू प्लस क्यू एक्स एंड आर, इन तीनों को 180 डिग्री के इक्वल रखोगे ना, तो 70 ये था 60 ये था, कितना हो 70 + 60 130 डिग्री। तो 180 में से 130 डिग्री माइनस करने आपने, दूसरा एंगल आपका कितना है ना ये 50 डिग्री का है। अगर नहीं पता चला राजे, वीडियो को ध्यान से देखना और सोल्यूशन को भी देखना। ठीक है, उन्होंने चारों एंगल फाइंड करने को कहे तो हमने कर लिए। ठीक है, उसके बाद 2 इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू एंड आर एस मीट एट एक्स, एंगल पी एक्स आर कितना 75 डिग्री। फाइंड ऑल अदर्स एंगल, हमें पता कि पी एक्स एंड आर कितना 75, तो उसके ऑपोजिट एंगल ये एस एक्स एंड क्यू, ये भी कितना होगा 75 दोनों, ये तो पहला एंगल तो हमें पता चल गया 75 का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है एस एक्स एंड आर, ये से फिर 180 डिग्री की बन रही है। ठीक है, एस एक्स आर 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है राजे, ये स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री का बनता है, तो ये सीधे वाली स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन किस किस को मिला के बनती है, देखो एस एक्स एंड पी को और पी एक्स एंड आर को मिलाकर बनती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको 180 डिग्री के इक्वल रख लिया। एक एंगल तो हमें पता ही इसमें ये 75 डिग्री और ये 70, इसकी वैल्यू पुट कर दो तो इक्वल टू 180 डिग्री के रख दो। पी एक्स एस हमें पता नहीं, पी एक्स एंड एस हमें पता नहीं, ये वाला एंगल ये 75 है, तो 180 में से 75 माइनस किया, वो आपको 105 डिग्री एक एंगल पता चला गया। अब हमने कहा था कि ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले दोनों इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला इक्वल होता है। अगर ये 75 है ये भी 75 है, ये 135 होगा तो ये 135 होगा, तो दूसरा एंगल हमारा 105 आ गया, मतलब 75 माइनस करके ये भी 105 होगा, ये भी 105 होगा। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन कहते हैं एंगल 1 और एंगल 2, एक 75 दिया एक 108 दिया, तो कहते हैं ए ओ बी स्ट्रेट लाइन। देखो ये दोनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री, तो हमने अभी पढ़ा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो मतलब ये यस, इसका आंसर यस आना, ये स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है ये तीनों एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पर किसके इक्वल होता है 180 डिग्री, तो मैंने इन तीनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री रख दिया। ये कितना 2x + 2x + 2 2 + 2 4 4 + 2 6x,
तो 6x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 को 6 से डिवाइड करके देखना 30 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 30 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का एंगल बन गया, ये भी 60 डिग्री का बन गया, ये भी 60 का बन गया। तो 60 + 60 + 60 कितना बना 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह आपने एंगल फाइंड करना है। उसके बाद उन्होंने डेफिनेशन सी, अगला पार्ट तो सारी डेफिनेशन सी बोली उन्होंने पूछा कि एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से बन रहे हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब कौन सा होता था, एक ही एंगल पर, ये देखो एक ही अगर ये एंगल है इसके बीच वर्टेक्स पर एक एंगल और बन रहा है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये भी एक एंगल ये भी एक एंगल, ठीक है, जिसका कॉमन पार्ट हो ये वाला। तो उन्होंने पूछा कौन सा बन रहा है, तो देखो EOC और COA, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल ही है। ये देखो कॉमन पार्ट आ रहा है इसमें ये वाली C वाली लाइन, ठीक है। इस तरह हमने पीछे डेफिनेशन की, ये सारा वही है। अब देखो इस सारे का सम किसके इक्वल होता है, हाँ, अगर ये मान लो ये लाइन दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये 180 डिग्री होता है, तो नीचे ही 180 डिग्री बन रहा है, तो ये सारा कितना बना 360 डिग्री। तो आप इन सभी का ऐड करके ये अगले क्वेश्चन में 110 + x + 35 + 70 + 40 + 50 + 30, इन सभी का सम करके इक्वल टू 360 डिग्री रखना आपने। वो देखो कैसे करना आपने, ये 360 डिग्री के को रखा, तो यहाँ पर बीच में x भी था, x की वैल्यू में पता नहीं, वो मैंने फाइंड करनी, वो एंगल फाइंड करना है, x वहाँ पर वही पड़ा रहने दो, ठीक है। तो ये कितना बना 335 डिग्री सारा ऐड करके, तो 360 में से 335 आपने माइनस कर देना, तो आपका एंगल नंबर क्या है ना, x था, वो 25 डिग्री था। अब इन सभी को यहाँ पर 25 लिख के ना सभी को ऐड करके देख लो 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करना आपने, इसमें क्या करना है, x + 2x + 45 इक्वल टू 180 रख लेना, 3x + 45, तो 3x इक्वल टू 180 में से 45 को माइनस कर देना आपने। ये सारा कुछ सोल्यूशन में किया हुआ, बस आप ना एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने इसका ही बताया था, FOG एंगल हमने फाइंड कर लिया, इधर x एंगल फाइंड करना था, यहाँ पर लिख देना ब्लैंक सी, ठीक है।